आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करना। इस शेयर मार्केट में रिस्क रहता है, इसलिए हम पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज करके चलें कि हमें नुकसान ना हो। क्योंकि मेरे किसी भाई से बात हुई थी, उसने कहा था कि भाई मेरा पैसा डूब गया। मैंने ऐसे कैसे डूब गया? उसने कहा कि मैंने बड़ा अमाउंट था जो मैंने किसी एक ही, जो भी मेरा कैपिटल था, मैंने किसी एक ही शेयर में लगा दिया और वो शेयर टूट गया। मैं ऐसा कैसे हुआ कि उसने बताया कि कोई उसने शेयर भाई हाई पे ले लिया, ठीक है, और वो शेयर डाउन हुआ तो उसको लॉस होगा। बाकी कुछ अमाउंट था उसने पेनी स्टॉक में डाल दिया। पेनी स्टॉक में रिस्क तो रहता ही है, तो भाई ऐसा मत किया करो। मैंने इसलिए इस पर्पज़ से ये वीडियो बनाया। हमारे पास मान लो किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है, तो हमें 10 स्टॉक लेके चले ना, 10 स्टॉक लेके चलें कि भाई 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये 8-9 स्टॉक में गिर। यदि कि 1-2 स्टॉक में बाई चांस लॉस होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ कि इस भाई का देखिए, इस भाई ने क्या कर रखा है, किसी का है ये मेरे पास, तो इसमें उसने अपना जो भी निवेश कर रखा है, जिसे भी इसने दिखा रखा है 17-18 हज़ार कुछ के समथिंग है। इसने कम से कम 4-5 स्टॉक ले रखे हैं, 4-5 स्टॉक ले रखे हैं। इसमें इसके रेड में भी चल रहे हैं, पोर्टफोलियो कहीं रेड भी है इसका, लेकिन फिर भी इसको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? इसने अपने जो अमाउंट है, कैपिटल है, अलग अलग स्टॉकों में डाल रखा है। तो सबसे बुद्धिमानी की बात ये होती है कि हमें स्टॉक अलग अलग लेके चले, किसी एक ही स्टॉक में सारा निवेश ना करें, ठीक है। उसमें यदि हम कैपिटल गवा बैठते हैं तो उसकी रिकवरी होना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और यदि किसी स्टॉक में लॉस भी होता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसको रिकवर भी कराते हैं भाई, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक देते हैं और ऐसे समय देते हैं जब स्टॉक हाई लगाने वाला हो और यानी कि ब्रेकआउट करने वाला होता है, तब स्टॉक गिरने वाला होता है। उससे पहले हमें अब अपने जो भी निवेशक है उसको एग्जिट करा देते हैं। अब इसका देखो भाई, ये भी किसी का है, तो इसमें जैसे इसने भी मैंने अपना कर रखा है, कहीं इसका रेड है कहीं प्लस है, तो इस तरह से लेके चलते हैं। तो अब इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखा रहा है 1 लाख से ऊपर है करंट वैल्यू, तो इसको कहीं मतलब किसी जैसे अमर राजा है, इसका अमर राजा है, ठीक है, या फिर और भी है वेल है, इसमें इसका यदि रेड जाने के बाद भी, ठीक है, इसका पोर्टफोलियो रेड है, लेकिन इसका फिर भी इसकी जो है इन्वेस्टमेंट करंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही है, ठीक है। इसका देखो भाई, किसी ये भी एक मेरे पास एग्जांपल है कि एचसी में थोड़ा रेड है, बाकी इसका ग्रीन है। तो इस तरह यदि हम पोर्टफोलियो को मैनेज लेके चलेंगे तो हम कभी भी मतलब शेयर बाज़ार से नुकसान में नहीं जाएंगे, हम प्रॉफिट ही लेके जाएंगे। ये भी किसी का है भाई, इसमें देखो उसने अलग अलग में, चाहे सभी का ग्रीन हो, लेकिन उसने अलग अलग मतलब अपना भी निवेश कर रखा है, अलग अलग स्टॉकों में कर रखा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी स्टॉक में सारा कैपिटल एक साथ न डालें, ठीक है, और अलग अलग स्टॉक में डालें। और शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉक चाहिए जिस पे आप बड़ा प्रॉफिट कमा सके, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन करें। और कोई सवाल हो तो मेरे को कमेंट करें। धन्यवाद।